हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PX मॉन्क। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं तो आपको पता होगा कि UX की क्या इम्पोर्टेंस है। चाहे वो वेबसाइट डिज़ाइन हो, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन हो या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, बिना प्रॉपर यूज़र एक्सपीरियंस के एक अच्छा डिज़ाइन अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस यहीं तक लिमिटेड नहीं है। चाहे हमारी डेली लाइफ हो या फिर कोई भी फील्ड हो जहाँ पे हम यूज़र्स के लिए, कस्टमर्स के लिए या फिर कंज्यूमर्स के लिए कोई भी सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे UX यानी यूज़र एक्सपीरियंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस कोर्स में हम लोग UX के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो इस सीरीज़ में हमारा ये पहला वीडियो है और इसमें हम देखेंगे एक ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस होता क्या है। तो अपने आने वाले वीडियोस में हम और भी कोर्सेज करेंगे UX में, जिसमें हम डिटेल में जानेंगे UX के और भी ढेर सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, जैसे कि UX रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे UX के बारे में। तो इस कोर्स में हम एक कॉमन सेंस अप्रोच लेके चलेंगे यूजिबिलिटी के बारे में, और हम ये जानेंगे कि UX कैसे काम करता है और आप अपने डिज़ाइंस को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कोर्स, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन। तो मेरा ये कोर्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो UX डिज़ाइन को एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं या बिगिनर डिज़ाइनर हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं या एक बिजनेस ओनर हैं, तब भी ये कोर्स आपके लिए इक्वली यूज़फुल है, क्योंकि इन सभी फील्ड्स का मेन फोकस एक ही चीज़ पर होता है, यूज़र की ज़रूरत को समझना और उन्हें एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देना हर फील्ड की सक्सेस का फाउंडेशन है। UX डिज़ाइन की नॉलेज ना सिर्फ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इम्प्रूव करती हैं, बल्कि आपको अपने ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में भी मदद करती है। वैसे तो जो लोग डिज़ाइन फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए यूज़र एक्सपीरियंस टर्म जो है वो कोई नया नहीं है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी ये समझना चाहिए। आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है इसका। तो चलिए समझते हैं एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि यूज़र एक्सपीरियंस है क्या? व्हाट इज़ यूज़र एक्सपीरियंस? अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करते वक्त यूज़र की जो ओवरऑल फीलिंग या एक्सपीरियंस होता है, वही होता है यूज़र एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका असर होता है कि यूज़र उस प्रोडक्ट को दोबारा यूज़ करेगा या नहीं। सोचिए, जब आप कोई ऐप, वेबसाइट या फिजिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप क्या चाहते हैं? उसको यूज़ करना आसान हो, काम जल्दी हो, स्मूथली हो, कंफ्यूजिंग ना हो। यही सब UX डिज़ाइन के अंदर आता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि यूजेबिलिटी का फोकस हमेशा लोगों पर होता है, ना कि टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी तो बदलती रहती है, लेकिन लोग जो हैं, जो चीज़ें समझने और उन्हें यूज़ करने के तरीके हैं, बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। इमेजिन करिए कि आप एक फूड डिलीवरी ऐप यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम खाना ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। ऐप का इंटरफेस सिंपल है, आप इजीली अपना फेवरेट डिश सर्च कर सकते हैं और ऑर्डर करना सिर्फ 2-3 क्लिक्स में हो जाता है। तो आपको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। इसको बोलेंगे गुड यूज़र एक्सपीरियंस। लेकिन अगर वो ऐप स्लो है, सर्च करना मुश्किल हो रहा है और ऑर्डर करते वक्त बार बार एरर्स आ रहे हैं, तो आप इरिटेट होंगे और शायद दूसरी बार आप उस ऐप को यूज़ करना बंद कर देंगे। तो इसको बोलेंगे बैड यूज़र एक्सपीरियंस। एक और एग्जांपल से समझते हैं। कुछ साल पहले टीवी रिमोट कंट्रोल्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते थे। आपने देखा होगा टीवी रिमोट कंट्रोल पे कितने ढेर सारे बटन्स होते थे। कितने बटन्स तो ऐसे थे जो आपको पता भी नहीं था किस लिए हैं वो। तो उन पर बहुत सारे बटन्स होते थे और उनका काम ऑन स्क्रीन मेन्यूज़ को कंट्रोल करना होता था। लेकिन हम सब का एक्सपीरियंस ये बताता है कि रोज़ सिर्फ कुछ बेसिक बटन्स का ही यूज़ होता था
और सारे बटन्स हम लोग यूज़ नहीं करते थे। जैसे वॉल्यूम बढ़ाना हो, वॉल्यूम कम करना हो, चैनल ऊपर नीचे करना हो, तो ये सब जो मेजर बटन्स थे यही यूज़ होते थे। और इसके अलावा बहुत सारे बटन्स हम लोग कभी टच भी नहीं करते थे। ज़्यादा बटन्स होने की वजह से यूज़र्स का एक्सपीरियंस काफ़ी नेगेटिव हो जाता था, क्योंकि रिमोट को समझना और यूज़ करना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिमोट डिज़ाइन सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर आपने आज के टाइम पे आने वाले रिमोट कंट्रोल्स देखे हैं तो ये देखिए इस एग्जांपल में इस तरीके से कितने सिंपल हो गए हैं। मुश्किल से मुश्किल 5-6 बटन्स होते हैं, सिर्फ मेन बटन्स जो हम लोग यूज़ करते थे, बाकी सब कुछ वैसे ही चलता है। लेकिन एक कॉम्प्लिकेटेड जो टीवी रिमोट कंट्रोल होता था अब एक सिंपल रिमोट कंट्रोल के रूप में आ गया है। इसलिए यूएक्स डिज़ाइन का काम है कि लोगों के बिहेवियर और उनकी समझने की स्पीड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इतने आसान और इंट्यूटिव बनाएं कि टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी यूज़र के लिए प्रॉब्लम ना बन सके। गुड यूएक्स का मतलब है हैप्पी यूज़र और सक्सेसफुल प्रोडक्ट। जो यूएक्स का मेन फोकस है वो ये है कि लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे समझते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बात टेक्नोलॉजी की नहीं हो रही है, ये अब तक आप समझ गए होंगे, बल्कि लोगों के बिहेवियर और उनके नीड्स की हो रही है। टेक्नोलॉजी तो रोज़ बदलती रहती है, आप खुद देखते होंगे। हर साल नए नए फ़ोन्स आते हैं, नए नए मशीन्स आती हैं और उनके नए नए वर्जन्स आते रहते हैं। लेकिन लोगों का तरीका चीज़ों को समझने और यूज़ करने का इतनी जल्दी नहीं बदलता। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको याद होगा कि पहले जो है कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे, नोकिया के फ़ोन्स आते थे और ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते थे। यहाँ तक कि जब नए मोबाइल फ़ोन्स आए फुल डिस्प्ले वाले, तो लोगों ने जल्दी उस पर स्विच नहीं किया। लोग फिर भी पुराना वर्जन ही यूज़ करते रहे, जबकि नया वर्जन जो था मोबाइल फ़ोन्स का वो ज़्यादा स्मार्ट था, एडवांस था, उसमें ज़्यादा फीचर्स थे। फिर भी लोगों को हैबिट पड़ चुकी थी पुराने कीपैड वाले फ़ोन्स यूज़ करने की। और यूज़र्स को फुल डिस्प्ले वाले फ़ोन्स को अडेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। ये आज हमें मानने में मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उनका बिहेवियर कीपैड फ़ोन्स के साथ सेट हो चुका था। धीरे धीरे यूज़र्स का बिहेवियर बदला और आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग फुल डिस्प्ले फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं। आज अगर किसी को आप बोलेंगे कीपैड फ़ोन्स चाहिए या फिर फुल डिस्प्ले फ़ोन्स, तो लोग फुल डिस्प्ले फ़ोन्स ही लेंगे। इस एग्जाम्पल से ये समझ आता है कि टेक्नोलॉजी तो तेज़ी से इवॉल्व होती रहती है, लेकिन यूज़र्स का किसी प्रोडक्ट को समझने और यूज़ करने का तरीका इतनी जल्दी नहीं बदलता। चाहे टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो, अगर यूज़र को यूज़ करने में, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में आसानी नहीं होती है और एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं होता है, तो वो उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसलिए अच्छा यूएक्स वही होता है जो यूज़र को सीमलेस और कंफर्टेबल एक्सपीरियंस दे, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो। तो यूएक्स का मतलब सिर्फ विजुअली जो है अच्छी चीज़ बनाना नहीं होता है, बल्कि यूजेबिलिटी को आसान बनाना होता है, ताकि कोई भी इंसान आसानी से उस प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी फास्ट बदल रही हो, लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करने का एक्सपीरियंस तभी अच्छा लगेगा जब वो उनकी सोच और समझ के हिसाब से बनाई गई हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यूज़र एक्सपीरियंस की गलत समझ होती है, यानी उनको पता ही नहीं होता है कि यूज़र एक्सपीरियंस है क्या। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि यूएक्स क्या नहीं है। पहले हम ये समझेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या नहीं है, फिर समझेंगे यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। तो यूज़र एक्सपीरियंस क्या नहीं है? यूज़र एक्सपीरियंस सिर्फ डिज़ाइन नहीं है। मतलब यूएक्स का मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट का सुंदर होना या अट्रैक्टिव डिज़ाइन होना नहीं है। सुंदरता भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर प्रोडक्ट को यूज़ करना मुश्किल है तो अच्छा डिज़ाइन भी बेकार हो जाता है। तो इससे क्या पता चला? यूएक्स जो है सिर्फ डिज़ाइन नहीं है। दूसरी चीज़, यूएक्स सिर्फ टेक्नोलॉजी भी नहीं है।
यूएक्स का फोकस लोगों के एक्सपीरियंस पर होता है, ना कि सिर्फ नए टेक्नोलॉजी टूल्स पर। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, लेकिन लोग चीज़ों को समझने का तरीका धीरे धीरे बदलते हैं। तो यूएक्स जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी भी नहीं है। यूएक्स सिर्फ फीचर्स का ऐड करना भी नहीं है। यानी कि किसी प्रोडक्ट में, वेबसाइट में, एप्लीकेशन में आपने खूब ढेर सारे फीचर्स दे दिए, तो क्या इससे उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अननेसेसरी फीचर्स ऐड किए जाएं तो यूज़र कंफ्यूज हो सकता है। लेस इज मोर का रूल यूएक्स में काफ़ी यूजफुल होता है। जितनी सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, कम शब्दों में, कम चीज़ों के साथ अगर आप यूज़र को कोई भी सोल्यूशन देते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, तो उनके लिए यूज़ करना उतना ही आसान होगा। तो यूएक्स जो है सिर्फ फीचर्स का ऐड करना भी नहीं है, फिर सिर्फ यूज़र इंटरफेस नहीं है। अब आज के टाइम पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यूज़र इंटरफेस यानी यूआई और यूएक्स सेम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूज़र इंटरफेस यूएक्स नहीं है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। यूएक्स और यूआई अलग कॉन्सेप्ट है। यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस एक प्रोडक्ट का लुक और फील है, जैसे कि उसके बटन्स कैसे दिख रहे हैं, कलर्स कैसा होना चाहिए, लेआउट कैसी होनी चाहिए। जबकि यूएक्स जो है पूरे यूज़र जर्नी का एक्सपीरियंस है। उसके बाद यूएक्स प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी भी नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट काम करता है, इसका मतलब ये नहीं उसका यूएक्स अच्छा है। हम लोग डेली लाइफ में बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उसका यूएक्स बहुत अच्छा है। यूएक्स तब अच्छा होगा जब प्रोडक्ट काम करते वक्त यूज़र को आसानी दे और यूज़र को उसको यूज़ करने में मज़ा आए। तो क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सोचिए कि आप एक एप्लीकेशन यानी कि ऐप यूज़ करते हैं, वो दिखने में बहुत अच्छा है, उसका यूआई जो है यानी कि यूज़र इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर उसको यूज़ करते वक्त लोडिंग में टाइम लगे, यानी कि वो लोड ही नहीं हो रहा है, उसके पेजेस लोड नहीं हो रहे हैं, या ऑप्शंस समझने में दिक्कत हो रही है, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ पे लॉग इन करूँ, कहाँ से लॉग आउट करूँ, कहाँ से परचेज करूँ, ये आपको ऑप्शंस समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपका सारा इंजॉयमेंट खराब हो जाएगा। यूएक्स खराब माना जाएगा इस केस में। वो डिज़ाइन देखने में कितना भी सुंदर हो, उसमें कितने भी प्यारे कलर्स लगे हों, लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस खराब माना जाएगा। यूएक्स का यानी यूज़र एक्सपीरियंस का रियल फोकस है यूज़र को कैसे एक सिंपल और स्मूथ एक्सपीरियंस दिया जाए जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो अब हमने ये तो जान लिया कि यूएक्स क्या नहीं है। अब ये जानते हैं कि यूएक्स क्या है। यूएक्स यूज़र सेंट्रिक है, मतलब यूएक्स का मेन फोकस यूज़र्स की नीड्स, गोल्स और बिहेवियर्स को समझना है, ताकि उनके लिए चीज़ें आसान और बेहतर बनाई जा सके। यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस यूज़र पे होता है। हमारे डिज़ाइन के सेंटर में होता है यूज़र और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। दूसरा, यूएक्स क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस। इसका क्या मतलब हुआ? यूएक्स का असली काम है यूज़र्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना जो उनके लिए हेल्पफुल हो और इंट्यूटिव हो। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट और डिज़ाइन है वो यूज़र की किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ होना चाहिए। तीसरा, यूएक्स सिंपल और आसान होता है। अच्छा यूएक्स का मतलब है कि प्रोडक्ट को यूज़ करना आसान हो और यूज़र्स को उसको समझने में ज़्यादा एफर्ट ना लगे। उसके बाद कंसिस्टेंट और रिलायबल हो। यानी कि यूएक्स क्या है? कंसिस्टेंट और रिलायबल। यूएक्स इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट हर जगह एक जैसा और रिलायबल एक्सपीरियंस दे, जिससे यूज़र्स कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील करें। यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक एक कंसिस्टेंसी हो, चाहे उसके कलर हो, चाहे फॉन्ट्स हो या कोई भी फीचर्स हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो और वो रिलायबल हो। उसके बाद यूएक्स जो है एक पूरी जर्नी है। प्रोडक्ट डिस्कवर करने से लेकर उसको यूज़ करने और टास्क को कंप्लीट करने के बाद तक
यानी कि हर स्टेप पर स्मूथ और इंजॉयबल एक्सपीरियंस देना इसका एम होता है। किसका एम होता है? यूएक्स का। तो यूएक्स जो है एक पूरी जर्नी है, यूज़र की जर्नी है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को वो सर्च करता है, डिस्कवर करता है, उसको यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे सॉल्व होते हैं उसके प्रॉब्लम्स, और भी बहुत कुछ। तो यूएक्स सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, एक जर्नी है। एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं। सोचिए कि एक शॉपिंग ऐप है, जैसे कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और भी बहुत से शॉपिंग ऐप हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें यूज़र्स को प्रोडक्ट ईजिली सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि आप जो सर्च करना चाहते हैं फटाफट सर्च कर लेते हैं। जो आइटम्स आप सेलेक्ट करते हैं उसको अपने कार्ट में ऐड करने में एक क्लिक में वो चीज़ हो जाए, पेमेंट जो है एकदम फास्ट हो जाए और सिक्योर भी हो। तो कैसा रहेगा इसका यूएक्स? एक बहुत ही बेहतरीन यूएक्स होगा इसका। ये पूरा प्रोसेस अच्छा यूएक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये यूज़र्स के लिए ईज़, एफिशिएंसी और सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखता है। यानी कि यूज़ करना इजी है, एफिशिएंट है, और यूज़र जो है सेटिस्फाइड है उसको यूज़ करके। अब मुझे लगता है आपको यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है ये कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा, और अलग अलग फील्ड के एग्जाम्पल्स के साथ इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो अब ये जानते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस क्यों ज़रूरी है। हमने ये तो जान लिया कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। अब ये जानते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस क्यों इतना मायने रखता है। वाई डज यूज़र एक्सपीरियंस मैटर? तो यूज़र एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका मेन फोकस होता है यूज़र्स की ज़रूरत को पूरा करना। एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस हमेशा ये इंश्योर करता है कि यूज़र्स को पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले, ताकि वो प्रोडक्ट या ब्रांड के साथ जुड़े रहें। हम कोई भी प्रोडक्ट या डिज़ाइन किसके लिए बनाते हैं? आप खुद सोचिए, और क्यों बनाते हैं? तो आपको आंसर मिलेगा कि हम कोई भी प्रोडक्ट या डिज़ाइन यूज़र्स के लिए बनाते हैं, जो उसको यूज़ करेंगे, चाहे आप उसको कस्टमर कहिए, कंज्यूमर कहिए, या फिर एंड यूज़र, एक ही बात है। अब दूसरा सवाल कि हम कोई भी प्रोडक्ट या डिज़ाइन क्यों बनाते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि जो हमारा यूज़र है उसकी किसी नीड्स को या प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या तो फिर उनके लाइफ को, उनके टास्क को इजी, सेटिस्फाइंग, या तो इमोशंस को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। और सोचिए, अगर जो सलूशन आपने बनाया वो इस पर्पस को सॉल्व नहीं करता है तो क्या होगा? आपका सारा एफर्ट बेकार जाएगा और वो प्रोडक्ट या डिज़ाइन फेल हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब लोग फूड डिलीवरी ऐप का यूज़ करते हैं, कभी ना कभी आपने भी किया ही होगा। नहीं किया है तो करके देख लीजिएगा। तो मान लेते हैं कि एक फूड डिलीवरी ऐप है, तो आपने क्या किया, उस ऐप को यूज़ करके कुछ ऑर्डर किया। मान लीजिए आपने बिरयानी ऑर्डर किया किसी भी रेस्टोरेंट से। अगर आपको मेन्यू सर्च करने में, ऑर्डर को प्लेस करने में कोई टाइम नहीं लगा, फटाफट आपने जल्दी जल्दी कर लिया, और रियल टाइम आप ये ट्रैक भी कर पा रहे हैं कि आपका ऑर्डर किस लोकेशन पे है और क्या उसका स्टेटस है, कितनी देर में आपको वो मिल जाएगा। और फाइनली जब आपको ऑर्डर मिलता है और आपको एकदम टेस्टी बिरयानी खाने को मिलती है, वो भी जेन्युइन रेट पर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? ये मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़िया ही होगा। लेकिन सोचिए, अगर ठीक इसका उल्टा होता है तो क्या होगा? आप वही फूड डिलीवरी ऐप यूज़ कर रहे हैं और वो बार बार क्रैश होता है, स्लो चलता है, और आपको सर्च करने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या होगा? आपको इरिटेशन होगी, और आपने इसके बावजूद फाइनली, मान लीजिए कि आपने ऑर्डर कर भी दिया, लेकिन वो जो टाइम शो करता है डिलीवरी का वो भी करेक्ट नहीं है। यानी कि वो 10 मिनट शो करता है लेकिन लेके आता है 20 मिनट में या आधे घंटे में, और काफ़ी डिले होता है। तो चलिए फाइनली मान लीजिए आपका ऑर्डर आपको मिल गया,
आपने ऑर्डर की थी बिरयानी, लेकिन आपको मिला कुछ और, तो क्या होगा? चलिए अब ये भी मान लेते हैं कि बिरयानी ही मिली आपको, और बिरयानी जब आपको मिलती है ऑर्डर में तो वो एकदम ठंडी होती है, टेस्टलेस होती है। अब आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? एकदम खराब। फ्रेंड्स, आज के कंपटीशन के ज़माने में लोगों के पास बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर किसी का एक्सपीरियंस खराब होता है तो वो तुरंत दूसरे ऐप पे स्विच कर जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जहां पर यूज़र एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। चाहे आप ऐप यूज़ करना हो, उसमें सर्च करना हो, ऑर्डर करना हो, पेमेंट करनी हो, उसके बाद आपके खाने के जो डिलीवरी स्टेटस है वो हो, उसके बाद आपको खाना डिलीवर हो जाता है, वो सही है या गलत वो चीज़ हो, उसके बाद खाना अगर डिलीवर होता है वो टेस्टी है, टेस्टलेस है, वो कैसा है। तो बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। तो मान लेते हैं कि टोटल इसमें हमारे पास 10 यूज़र एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं। उसमें से अगर आपके 8 पॉइंट सही हैं, 2 पॉइंट्स गलत हैं, फिर भी आपका यूज़र एक्सपीरियंस खराब माना जाएगा। और वो 2 एक्सपीरियंस काफ़ी हैं यूज़र्स को आपका ऐप छोड़ के किसी और ऐप पे स्विच करने के लिए। तो हमें ये समझना होगा कि एंड टू एंड यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऐप से लेकर आफ्टर डिलीवरी सर्विसेज तक। अगर एंड टू एंड यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है तो क्या होता है, अब ये देखते हैं। यानी कि शुरू से लेके अंत तक का एक्सपीरियंस अगर यूज़र का अच्छा होता है तो होता क्या है? तो कस्टमर्स की लॉयल्टी बनती है। जब एक प्रोडक्ट यूज़र की ज़रूरत को अच्छी तरह से पूरा करता है तो यूज़र्स वापस आना पसंद करते हैं और उनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है। और दूसरी बात, पॉजिटिव कनेक्शन क्रिएट होता है। यानी कि जब किसी चीज़ का यूज़ करना आसान होता है, यूज़र्स को नेचुरली अच्छा लगता है और वो दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं। इसलिए यूएक्स का मेन फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर नहीं, बल्कि यूज़र्स को एक स्मूथ और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देने पर होता है, जो उनकी ज़रूरत को पूरा करे, उन्हें प्रोडक्ट से इमोशनली कनेक्ट करे। तो अब हमने ये तो जान लिया कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या है और क्यों ज़रूरी है, लेकिन क्या इतना ही जानना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि एक ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, तब तक जानकारी का कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं कि एक ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बनता है। What makes a great user experience? क्या कोई फॉर्मूला है जैसे 2 + 2 = 4? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेंड्स, एक ही परिवार के लोगों का एक्सपीरियंस, फीडबैक अलग अलग हो सकता है। आप अपनी ही फैमिली का एग्जाम्पल ले लीजिए। बस आपने अपने घर में ये पूछना है कि एक कार लेनी है, कौन सी कार लेनी चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि सबके रिस्पॉन्सेस कितने अलग हैं सिर्फ चॉइस में। तो यूज़र एक्सपीरियंस तो एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। फैमिली को आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने आप को ही देख लीजिए कि आपके एक्सपीरियंसेस कितने चेंज होते हैं किसी चीज़ को लेकर। कभी कोई चीज़ आपको वो बेस्ट लगती है, कभी वही चीज़ आपको वर्स्ट लगने लगती है। तो व्हाट मेक्स अ ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस? एक्चुअली इस सवाल का कोई एक सही जवाब है ही नहीं, क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। सबका तरीका और ज़रूरत अलग होती है। जब आप वेबसाइट या प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए कि आप अपने यूज़र्स नहीं हैं। यू आर नॉट द यूज़र्स। तो इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आप एक ई लर्निंग ऐप बना रहे हैं। ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन लर्निंग ऐप बना रहे हैं और आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट डिज़ाइन हो गया है, लेकिन आपके यूज़र्स बिगिनर्स हैं। आपने देखा कि ऑलरेडी कोई ई लर्निंग ऐप है, उसी को थोड़ा बहुत कॉपी करके आपने एक नया ऐप बना दिया। आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की अपने यूज़र्स को जानने की। तो आपको जब पता चला कि आपके यूज़र्स बिगिनर्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपने बिना कोई प्रॉपर यूज़र रिसर्च के वो ऐप बना दिया और आपको लगता है कि ये ऐप का डिज़ाइन बहुत अच्छा बना है,
ये आपको लगता है। अगर आपने अपने यूज़र्स की ज़रूरत को ध्यान में नहीं रखा तो वो ऐप उनके लिए कंफ्यूजिंग बन जाएगा। हो सकता है आपको लगे कि अरे ये तो कितना सिंपल है, लेकिन यूज़र्स को वो उतना आसान ना लगे। इसलिए एक ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि आपके रियल यूज़र्स कौन हैं और उनके पेन पॉइंट्स, गोल्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे आपने प्रॉपर रिसर्च किया हो, तब आप एक ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस बना सकते हैं। तो जो की पॉइंट्स हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या है की पॉइंट्स? सबसे पहले, आप अपने यूज़र्स नहीं हैं। आपको अपनी सोच से नहीं, यूज़र्स के नज़रिए से सोचना होगा। दूसरा पॉइंट, एज्यूम मत कीजिए, डोंट एज्यूम। ये मत सोचिए कि आपको पता है यूज़र्स क्या चाहते हैं। हमेशा रिसर्च कीजिए, यूज़र्स से फीडबैक लीजिए और समझिए कि यूज़र्स की असली ज़रूरत यानी रियल रिक्वायरमेंट क्या है। एक ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस तब होता है जब यूज़र्स की नीड्स को समझकर उनके लिए एक सिंपल और इंट्यूटिव इंटरफेस क्रिएट करते हैं हम तब। तो इसमें एजम्पशंस की जगह रियल यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो एज्यूम मत करिए, रियल यूज़र्स को जानिए। अब हमने ये जान लिया कि व्हाट मेक्स अ ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस। तो आप एक ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे डिफाइन करते हैं? यूज़र्स के साथ क्लोज रहिए, यानी कि उनसे बात कीजिए, देखिए वो आपका प्रोडक्ट कैसे यूज़ करते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझने की कोशिश कीजिए। उनके डिसीजंस के बारे में खुद से सवाल पूछिए। सोचिए कि आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं। अगर आप यूज़र्स से डायरेक्टली बात करते हैं, उनकी फीडबैक को सुनते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उन्हें कौन से फीचर्स पसंद हैं और क्या उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है। जब तक आप यूज़र्स को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, तो कैसे उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट या डिज़ाइन आप बना सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है। तो की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले, लिसन। यूज़र्स की बातें ध्यान से सुननी है, उनको सुनिए। दूसरा है ऑब्जर्व। देखिए वो आपका प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या उनको अच्छा लग रहा है। फिर क्वेश्चन करिए, उनसे सवाल कीजिए जिससे आप उनकी सोच और ज़रूरतों को समझ सकें। आपके यूज़र्स और कस्टमर्स आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, इसलिए उन्हें ध्यान से देखिए और सुनिए। ग्रेट यूज़र एक्सपीरियंस तब बनता है जब आप यूज़र्स की नीड को समझकर उनके लिए थॉटफुल सॉल्यूशंस जो हैं क्रिएट करते हैं। फ्रेंड्स, इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ये समझ तो आ गया होगा कि यूएक्स कोई फॉर्मूला नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसको फॉलो करके आप एक यूज़फुल, यूजेबल और अंडरस्टैंडेबल डिज़ाइन या सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए यूएक्स के मेथड्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मेथड्स ऑफ द यूएक्स प्रोसेसेस। तो अगर आपको ये कोर्स समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।